तो आइए कहीं यंगेस्ट स्टार की इस वाली वीडियो में आपसे का स्वागत है। जिसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था वो दो बुढ़े लैला मजनू ने मिलकर सक्सेसफुली अपने मांस वाले बंदे को भागने में जब मजबूर कर दिया था, तब इस तरह माउंट बास सेक्ट में जो बंदे लोग हमला करने आए थे वो लोग अपना भौकाल ही दिखा रहा था। जिसको दिक्कत है इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जैसे देख सकते हो अपने माउंट बास सेक्ट के वो एंटी स्पिरिटेड जीनियस धुलाई पे धुलाई खड़ा है। जिस चीज को देख के ये राइचस अलायंस का बंदा जब अपने लड़ाई को छोड़ के वो ठीक है कि नहीं पूछ पाता ही कि उसके ऊपर वंस अगेन हमला कर देता है अपने बंदा। ये कहते हैं कि साले एनिमी तेरे सामने खड़ा है, इसके वजह से रेकलेसली तो किसी और के फाइट देख रहा है। जिस लेकिन बार को अपना राइचस अलायंस का बंदा डिफेंड करते हुए फिर भी मन में सोच रहा है किस तरह इन लोग के लेवल अनएक्सपेक्टेडली उसने जैसा सोचा था उससे हायर है। इस वजह से अपने एंटी स्पिरिटेड जीनियस मार खा रहा है। और तो और इनके माउंट बास सेक्ट के सभी से डिसाइपल भी ऐसे ही चलता रहा तो मारा जाएगा। जो बात सोच के आगे सिर्फ यही दुआ कर पाता है कि अपना एंटी जीनियस जिंदा रहे, जो कि वो है। और मन में सोच रहा है कि चलो एटलीस्ट वो जिंदा है। मतलब उसके पास जो कॉन्फिडेंट था सिर्फ 20 साल के अंदर अंदर ही अभी आ रहे हो अनरजिस्टर्ड रैम का जा रहा है। तो इसको लेके चलते हैं। ये जो अनरजिस्टर्ड रैम में चला गया था, इससे उसे लगा उसके पास अपने वो ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर और मैड डीमन जितना टैलेंट है, जो कि अभी ऐसा उसे नहीं लग रहा है। और उसके सीनियर ब्रदर यानी कि अपने वो अलायंस का बंदा जो डाउट भरी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था ना, वो चीज भी अब उसे समझ में आ रहा है। मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस उसे इतना ज्यादा डिसएडवांटेज में पहुंचा देगा उसने सोचा नहीं था। जिस मन की बात को छोड़ के जो बंदा उसे मार रहा था वो अब उसके करीब आके कहता है कि क्या सिर्फ यही था? अबे कितना बोरिंग था। मतलब ये बात भी सही है, तेरे एज होने जाए तो इस रैम में पहुंच गया है, बस एक्सपीरियंस के वजह से ये जो तू मेरे हाथों मारा जाने वाला ना, इससे तो मुझे बेहद ही मजा आने वाला है और मैं तेरे को याद भी रखूंगा। ये बात बोलती है फाइनल अटैक में जब इस अनडिस्प्यूटेड जीनियस को मार डालने वाला ही था कि अपना अनडिस्प्यूटेड जीनियस वो मार्शल रैम के बॉडियास को क्या नहीं करना चाहिए, खास करके राइचस बंदे को वो सब कुछ भूल के लुढ़क लड़क के डोंकी रोल वगैरह वो करते हैं ना, सब कुछ करके किसी तरह मतलब अपनी जान को बचाता है। जिस चीज को देख के वो हमला करने वाला बंदा जोर जोर के हंस के कहने लगता है कि अरे देखो तो एक वॉरियर होके क्रॉलिंग कर रहा है, तेरे पास तो कोई शर्म वगैरह भी नहीं है, कितना ब्यूटीफुल है रे तू, जिंदा रहने के लिए अपने ऑनर वगैरह सब कुछ खो दिया, चल और भी कर, क्योंकि मैं इस चीज को तो एंजॉय करने वाला हूँ। जो बात बोल के एक और अटैक में अपने इस अनडिस्ट्रेटेड जीनियस को मार पाता है कि बैटलफील्ड कांपने लगता है। इसका वजह क्या है ये इन लोग को जल्दी ही पता चल जाता है, क्योंकि जुनन सेक्ट के वो सारे के सारे डिसेबल भाग गए थे ना, वो लोग माउंट बास सेक्ट में पहुंच के री-इन्फोर्समेंट का काम करते हैं, सीधा डिमोनिक बंदे लोगों के ऊपर हमला कर देता है। जिस चीज को लेकर आप देख के वो जो तो डिमोनिक मैन बंदा था वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या अपना मांस वाला बंदा हार चुके हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है। जिस बात को छोड़ के आप ये डिमोनिक लोग मेंटली डिसएडवांटेज में आ चुका है, जो कि बैटलफील्ड में एकदम ही फेटल साबित हुआ, क्योंकि अब अपने वो राइचस अलायंस का बंदा इन लोग को सेम डायलॉग मारता है कि अब वो किस तरफ देख रहे हो जब एनिमी तुम्हारे सामने खड़ा है। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपना राइचस अलायंस का वो बंदा बड़ी इज्जत से इन लोगों पर हमला कर देता है, जो हमला ये लोग ठीक ठीक से डॉज भी नहीं कर पाते। इसके बाद और क्या होना था, बैटलफील्ड का रुख कंप्लीटली चेंज हो गया। डिमोनिक बंदे लोग मारे जा रहे थे, उस तरफ वो जो दो मास्टर थे फ्लेम किंग ब्लेड और लाइफ टेकिंग फीस्ट डिमोनिक मास्टर्स एक एक क्रिटिकल चोट खाते। जैसे देख सकते हो इवन लाइफ टेकिंग फीस्ट वाला बंदा अपने हाथ भी कटवा लेता है। इसकी वजह से भी वो दो भागने में कामयाब रहते हैं। जिस बात को छोड़ के अपना माउंट बास सेक्ट की वो बंदी अपना माउंट बास सेक्ट में पहुंच गए, वही जिनन सेक्ट के लीडर को लेके एकदम गोदी में उठाते। और इसी हालत में जैसे देख सकते हो बैटलफील्ड के रिपोर्ट लेके इन लोग के तारीफ भी करने लगते हैं किस तरह वो तो डिमोनिक मास्टर मतलब क्रिटिकल चोट दिया है चीज। लेकिन बात का ओवर फोकस ना करते हुए बंदे लोग ऑब्वियसली फोकस तो इस चीज को ऊपर करेगा ना। जिस बात छोड़ के नेक्स्ट पैनल में इस पूरे लड़ाई का समरी डिस्कशन चलता है। अभी जो मैंने मैड डीमन लॉर्ड कह रहा हूँ ना, वो हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड है, जो कि वही सावलिन को तबाह करने के बाद संगसी में आ रहे। तो यहाँ संगसी हुआ जो फैमिली था डिमोनिक फैमिली, इन लोगों ने यही मौका देख के पहले ही बचे दोनों राइचस सेक्ट्स के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले को ऑफकोर्स ये दोनों सक्सेसफुली डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन अब उस तरफ डिमेंट कल के बंदे लोग इस बार अपने सारे फोर्सेस को रीग्रुप करके इन लोगों पर अटैक करने वाले। और प्रॉब्लम यही पे है, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं
इसके अलावा कि वो जो डिविनिक कल में 3 फैमिली बने हैं ना, उनके फैमिली के एक्सट्रीम डिविन रैम के मास्टर के अलावा और कितने मास्टर इन लोग के पास है, क्योंकि जैसे कि दिख ही रहा है हम दोनों को ही वो मास वाले बंदे ने होस्टेज बनाने में मजबूर करके भागने में भी मजबूर कर दिया। जिस बात का सुन के इन दोनों फैमिली के बंदों को विश्वास नहीं होता किस तरह 2 अनरेस्टेड रैम के मास्टर्स एक एक्सट्रीम डिविन रैम के मास्टर से भाग आए। जिस मन की बात को छोड़ के अभी सिचुएशन ऐसा है कि ये लोग बस कुछ वक्त तक को टाइम बाय किए, क्योंकि नेक्स्ट अटैक जो आने वाले है उस अटैक में अपना हेवन विलेंस डेमन लॉर्ड खुद करने वाले है, जिसको रोकने की ताकत इन लोग के पास नहीं है। तो ये लोग इस चीज को मान के एक्सेप्ट करके डिसीजन लेता है कि इन लोग को ये सैंक्सी को ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जाएगा कहाँ? अपने यंग के ऑफकोर्स राइचियस अलायंस में। लेकिन यहाँ सवाल आता है सैंक्सी के कॉमनर्स लोग का क्या होगा, जिसका जो अपना वार्ड वासेक की बंदी देती है कि क्या करना है, इन लोग को भी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। जो बात बोलने के बाद वही इन दोनों को ऑर्डर दे दिया जाता है कि राइचियस अलायंस में जाके ये न्यूज वगैरह पहुंचाया जाए, जिस दौरान ये लोग सिटीजन्स को कन्विंस करेंगे इनके साथ मूव करने के लिए। जिस बात को लेकर सुन के अपना राइचियस अलायंस का वो बंदा कहने लगता है कि सिस्टर, क्या आप मतलब सच में सिटीजन्स को कन्विंस कर पाएंगे आपके वो पर्सनैलिटी के साथ? अगर मतलब आप कर लेते हैं तो मुझे हैरानी होगी। जिस बात सुन के वही भड़क के अपना माइंड वासेक की बंदी पर्सनैलिटी के साथ बात करने लगता है कि क्या कहा तूने? जिसके जब में अपना राइचियस अलायंस का बंदा कहता है कि आप कुछ भी मत कीजिए, अपने छोटों और वो सुनन सेक्ट के लीडर के छोटों को पर ध्यान दीजिए, इस दौरान हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। जिस बात के साथ साथ ही आप न्यूज आ जाता है अपने फॉर्मेशन वाले बंदे के पास, किस तरह सॉन्ग के 2 मेजर शिप्स इनके राइचियस अलायंस में मतलब मूव होने वाले, जो कि गुड न्यूज है क्योंकि अलायंस का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और गुड न्यूज वही अपने मास वाले बंदे को भगाने में कामयाब रहे। संघ में जो वो डिमोनिक फैमिली थे उनको भी ब्लो पड़ा। इस वजह से अभी सिचुएशन एकदम स्टील पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जिस बात को भी छोड़ के साउलिन टेम्पल के जो बचे कुछ मंक से ये लोग भी अलायंस में आने वाले हैं। तो अब इन सभी लोगों का बर्डन अपने फॉर्मेशन वाले बंदे के कंधे में आ चुका है। तो वो अलायंस के लीडर यानी कि अपने यंग के बारे में सोचता है कि वो कहाँ है, वो कब लौटेगा। जिसका जब हम लोग को नेक्स्ट फिल्म में मिलता है अपने यंग के वही हार्ड डिमन रैम में जाके, जैसे देख सकते हो अपने यंग के मास्टर ने उसका बाएं हाथ को काट दिया है और काटने के बाद कहता है कि उसने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, लेकिन अपने यंग तो कुछ भी नहीं है, ये सच में उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। जिस बात को लेकर सुन के उस अपना यंग समझ जाता है और कहता है कि जैसे कि उसने सोचा था ये रियलिटी नहीं है। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपनी यंग ने स्काई कवरिंग शॉट का इस्तेमाल करता है और साथ साथ जैसे देख सकते हो अपने यंग का हाथ जुड़ भी जाता है, लेकिन साथ साथ वो बोलता भी है कि इसका एक्चुअल मास्टर का बार इससे कई ज्यादा पेनफुल होता है। जिस बात को लेकिन छोड़ के अब अपने यंग भी सब कुछ नोटिस करता है और उसे याद आ जाता है किस तरह वो एक एनर्जिकल बीट में कैद हो चुका था और जिस मोमेंट से वो इस जगह पे आया है उसका ची कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश हो रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है। और तो और इसका मतलब ये सारा ची उसके शरीर के ऊपर इफेक्ट दिखा रहा है। इस वजह से उसे यहाँ से जल्दी से निकालना पड़ेगा। लेकिन ये वाला विजन उसको क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अपने यंग उसके पास्ट लाइफ में कभी भी अपने मास्टर को डिफीट नहीं कर पाया। जब तक वो मतलब इतना ताकतवर हुआ कि डिफीट कर पाता तब तक उसका मास्टर मर चुका था। इसलिए अपना यंग इस हर्डल को पार करके यहाँ से निकले का ये डिसीजन ले लेता है। जिसके बाद जैसे देख सकते हो लगातार बाड़े चलता है 2 मास्टर्स के बीच बिना ची रिप्लेसिंग के फिक्र करते हुए। 2 प्रोबेबली स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक एक दूसरे से टकरा रहा है, लेकिन इस बार दिखने में लग रहा है कि अपने यंग अपर हैंड में है, जो कि साथ साथ मन में भी सोच रहा है किस तरह उसने ड्रैगन स्केल को अपना एक्टिवेट कर लिया है, जो कि इनफ नहीं है। उसे एक डिसाइसिव बार चाहिए अपने मास्टर जैसे मास्टर के लिए। अभी तो उसके पास ना ही अपना ब्लू हॉर्न है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ना ही वो ड्रैगन हॉर्न से बना वॉइड स्नो सॉर्ड। इसलिए अभी सिर्फ उसके पास मिरियट हेवन फ्लावर रेन टेक्निक है, जिसका भी इस्तेमाल करने के लिए उसे एक सही मौका चाहिए होगा। वो मौका बनाने के लिए अपने यंग ड्रैगन स्केल के बनने के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हवा में ही एक फुटहोल बनाते हुए उड़ उड़ के हमला करने लगता है। जो चीज वो सक्सेसफुली कर तो ले रहा है, लेकिन इससे कई ज्यादा एनर्जी उसका वेस्ट हो रहा है
इसके बावजूद भी अपने यंग सही मौका देख के वो डिसाइसिव बार करता है। जो बार अपने मास्टर को लगता भी है, जिस चीज को देख के अपने यंग बेहद जाता मतलब खुश हो जाता है और कहता है कि देखा मास्टर, जैसा कि आपने मेरा शोल्डर काटा था मैंने भी आपका काट दिया। जिस बात को लेकर अब सुन के अपना शॉर्ट घोस्ट जोर जोर से हंसने लगता है। जिस चीज को देख के अपने यंग मन में सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड इस चीज को एज अ वो ह्यूमन ट्रीट नहीं कर सकता। मतलब जैसे देख सकते हो पूरी तरह से बीच में फाड़ जाने के बावजूद भी बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है इंटरेस्टिंग, इस दुनिया में कुछ ही शायद ऐसे बंदे होंगे जो तेरे जैसा शॉटगनशिप को डिस्प्ले कर सकता है और मेरे ऊपर डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है। तेरे पास इतने ज्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी क्यों तूने मुझे बचाया नहीं, क्यों तू मुझे मरते हुए बस देखता रहा। और ये बात जैसे देख सकते हो कौन कर रहा है, अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर का बहन। जिस चीज को लेकिन देख के अपने यंग इस तरफ हिल जाता है। वो मन में दोबारा खुद को रिमाइंड करवाता है कि ये रियलिटी नहीं है। जिस लेकिन हेजिटेशन को देख के उस तरफ अपना छुटकी कहने लगती है कि क्या अपने यंग उसी तलवार से इसको ही मार देगा, उसके बाद का उसने अब तक जितने भी बंदे मरे हैं सभी के सभी को वो दोबारा मारेंगे। यह बात बोलने के साथ साथ ही जैसे देख सकते हो अपनी यंग के पीछे उसके मरे हुए सभी के सभी बंदे अपीयर होने लगता है। जिस चीज को देख के अपने यंग खुद को कहने लगता है कि ये सिर्फ रेमनेंस है उसके मेमोरी का। जिस लेकिन मन की बात को वो फैंटम बंदे लोग जैसे कि सुन के कहने लगता है कि क्या सच में क्या सच में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं कर रहा है जिनको उसने अभी तक मारा है। उसने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया अभी तक जिन भी बंदे लोग को मारा उनके मोटिव्स क्या थे, उनके आइडियल्स क्या थे। इवन समटाइम जानने के बावजूद भी वो अपने इसी तलवार को चलाने में हेजिटेशन नहीं दिखाया। यही चीज उसे अब बाइंड कर रहा है। उसने अभी तक जिन भी बंदे लोग को मारा उनके रीजनमेंट एक जंजीर बन चुका है जो उसे अभी निगले जा रहा है। ये कुछ नहीं मन ही मन उसके ही क्रिएट हुए है डाउट से, गिल्ट है जिसको उसने खुद भी रियलाइज नहीं किया। और यही चीज एक्चुअल में उसका ट्रू हार्ट डिमन है। जिन सभी मल्ले से इस बातों को सुनते हुए अपने यंग खुद के विल को खोने लगता है। वो डार्कनेस में ड्राउन होने लगता है। वो एडमिट करने लगता है किस तरह अपने पास्ट लाइफ की मेमोरी को रिकॉल करने के बावजूद भी सभी प्रॉब्लम को अप टिल नाउ वो फोर्स से ही रिजॉल्व किया है। इसके बावजूद उसने मन बना लिया था कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा। तो क्या सच में उसने कुछ नहीं सीखा? वो क्या सच में चेंज नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो उसने क्यों अपने पास्ट लाइफ की मेमोरी को रिकॉल किया? जो बात सोचती है अपनी यंग को याद आने लगता है जब उसने अपने विश को अपने व्हाइट स्नेक को कहा था कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता है। तब अपने व्हाइट स्नेक ने कहा कि अपनी यंग के जैसे टैलेंटेड बंदा हमेशा जन्म लेता है एक रीजन की वजह से। जिस बात को सोचने के साथ साथ ही अपने यंग वो डार्कनेस से ड्राउन होने के बजाय फुल डार्कनेस को ही मिटा देता है। जिस चीज को देख के वो छुटकी और उसका मास्टर पूछने लगता है कि क्या अपने यंग का ये चॉइस है। उसका जवाब अपने यंग देता है कि पहले पहले वो जो ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था उसके लिए सारा एक्शन लिया था। जो एक्शन के रिस्पॉन्ड में उसने कई सारे कनेक्शन बनाए। वो जहाँ अपने पास्ट लाइफ में अकेला था उस जगह इस लाइफ में दोस्ती क्या है उसने जाना, किसी और को सिखाना क्या है वो जाना, उन लोग को लीड करना कैसा लगता है उसने महसूस किया। उसने जिन्हें दोस्त बनाया वो इवन एक लड़की के लिए अफेक्शन भी रखता है। इस वजह से उसके मेमोरी के रिकॉल करने की वजह शायद ये ना हो, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया है कि ये रीजन है उसके डिसीजन के पीछे। वो इन चीजों को चेरिश करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस लाइफ को निछावर कर देगा। जो बात बोलने के साथ साथ जैसे देख सकते हो यह हार्ट डिमेन मिटने लग रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह मिटा कि नहीं इस चीज को नहीं देखा जाता है। हम लोग को नेक्स्ट पैनल में देखा जाता है अपने वो दो राइचस अलायंस के बंदे सभी गांव में जा जाके सिचुएशन को समझाया किस तरह डिविनिक फोर्सेस सेंट्रल फील्ड में घुस चुके हैं। घुसने के बाद ही जितने भी राइचस फैमिली थे सभी को एक के बाद एक बर्बाद करते हुए शाओलिन टेम्पल को भी बर्बाद कर चुके हैं। उन लोग का नेक्स्ट टारगेट संगसी है, जिस वजह से इन लोग को माइग्रेट करना पड़ेगा। इन बातों को आप सुन के बंदे लोग माइग्रेट करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मार्शल वर्ल्ड में कई सारे वॉर हो चुके हैं, लेकिन जितने भी बार डिविनिक फोर्सेस फाइट हुए ना वो लोग सिविलियंस को भी नहीं छोड़ते। इस वजह से जैसे देख सकते हो लार्जेस्ट लोगों का माइग्रेशन शुरू हो जाता है।
सेफ्टी के लिए आगे अपने राइचस अलायंस के 2 मास्टर्स लोग है जो कि एनिमल से और बाकी चीजों से प्रोटेक्ट करेंगे। पीछे से अपने मांडवा सेक्ट के बंदी या जुरान सेक्ट के लीडर है डिमिनिक फोर्सेस से निपटने के लिए, जो कि अभी बातचीत कर रहे हैं कि इतने सारे लोग जाएंगे तो जाएंगे किधर। जिसका जवाब है 3 जगह। नंबर 1 जहां राइचस अलायंस स्टैब्लिश है, यानी कि ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर का बेस जिधर था उधर, और कुछ लोग सिसवन में जाने वाले हैं और कुछ लोग जुकिंग माउंटेन में जाने वाले हैं। जिस दौरान अब इन लोग को सिर्फ एक ही फिक्र रहेगा कि डिमिनिक फोर्सेस ये मूविंग के दौरान ही हमला न कर दे, जो चीज अगर मतलब होगा तो डिजास्टर होगा। इसलिए उस बात को ये लोग होप के ऊपर छोड़ के एक और चीज का बात करता है, जो कि है किसी गोल्डन स्पिरिट, जिसके बारे में इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है। इसलिए अपने मांडवा सेक्ट के बंदी मन में सोच रहे कि डिमिनिक कल्ट के स्टैंडर्ड से वो जो मास वाले बंदे ने किया ना, वो एक वर्थलेस और यूजलेस एक्शन है। इसलिए उस एक्शन का उसे मीनिंग निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस यंग मास्टर के पास कुछ ना कुछ वर्थ तो होगा। यानी तो क्या सच में कोई इमोशनल बात है जिस वजह से अपने मास वाले बंदे ने वो एक्शन लिया। ये बात सोचते अपना मांडवा सेक्ट के बंदी मन में सोचता है कि वो शायद ओवरथिंक कर रहा है। इसलिए हम लोग को हमारे यंग के बंदी की ट्रेनिंग को दिखाया जाता है, जहाँ की अपने यंग के मदर ने उसके बंदी को कोल्ड पॉइजन आइस क्रिस्टल कल्टीवेशन टेक्निक दिया है, जिस टेक्निक का जन्म तब हुआ जब ये लोग आइस पैलेस से अपने नॉलेज यानी कि कल्टीवेशन नॉलेज एक्सचेंज कर रहे थे। जिस बात को छोड़ के अपने यंग का मदर उसकी बंदी के ट्रेनिंग को पर्सनली ओवरलुक कर रहा है। और ये वाला कोल्ड पॉइजन आइस टेक्निक क्यों सर्वाइव किया पता है? क्योंकि इस टेक्निक को सीखने के लिए सिंपली बंदे को 9 ईयर कॉन्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा, जो कि एक्सट्रीमली रेयर है। और तो और 9 ईयर एक्सट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन रखने वाले बंदे लोग भी नॉर्मल मार्शल आर्ट सीख नहीं पाते। वो लोग ऑप्टिमाइज होते हैं सिर्फ आइस टाइप टेक्निक को सीखने के लिए, जिस एक्चुअली बजाय से ही हेवन विलेंस डिमन लॉर्ड के अटैक में सारे प्रेसेस मार्शल आर्ट खो जाने के बावजूद भी ये वाला मार्शल आर्ट बच गया था। जिस कर सोचते अपने इनका मदर मन में सोच रहे किस तरह ये चीज आयरानी नहीं है। जो चीजें हेवन विलेंस डिमन लॉर्ड ने 17 साल पहले बर्बाद कर दिया था, वो चीजें अभी काम नहीं आ रहा है, बल्कि जो चीज बर्बाद नहीं किया था वो चीज काम में आ रहा है। जिस बात को सोच के अपने इनका मदर मन में सोच रहे किस तरह उस दिन को लेके वो अभी भी कुछ चीज में कंफ्यूज है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल टैंग फाइल के हेड को अपने मास वाले बंदे ने मारा था, जो कि अपनी यंग के मदर का फादर भी है। उस बात को लेकिन छोड़ के अपने मास वाले बंदे ने दबी आवाज में एक बात कहा था, जिस बात को अपने सिर्फ यंग की मदर ने ही सुना था। और वो बात था, अगर ये लॉर्ड का विल है तो यही सही। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो जाता है कि टैंग फैमिली के हेड को मारने वाला बंदा अपना मास वाला बंदा है, और सारे जो एल्डर्स को मारने वाला बंदा था वो अपने हेवन विलेंस डिमन लॉर्ड था, जो कि अपने व्हाइट स्नेक के तलाश में आया था, जो कि सभी लोग को डिफीट कर लेने के बाद क्यों उसको कुछ नहीं किया और क्यों रिट्रीट भी किया, जबकि सभी लोग मर चुके थे। इस साल का जब स्टोरी में तो हम लोग को आगे जाके मिलेगा, लेकिन अभी इस तरह बातें है हेवन विलेंस डिमन लॉर्ड के सामने अपना मास वाला बंदा, जो कि वही ग्रैंडियस टाइटल वगैरह से ग्रीट करता है। जिस चीज को देख के सरप्राइज सरप्राइज वो जो यंग मास्टर था जिसको बचाने के चक्कर में अपना मास वाला बंदा लड़ाई को हरा है, वो अपने हेवन विलेंस डिमन लॉर्ड का सन है, जो कि अपने फादर को कभी नहीं देखा है लेकिन नाम सुना था। इसलिए अभी देख के मतलब छुप रहा है, क्योंकि उसके वजह से तो सारी लड़ाई हारा है। और ये पहला मीटिंग हार जाने के बाद ही हो रहा है, जिस चीज का सारा ब्लेम अपना मास वाला बंदा खुद के सर में ले लेता है। इसका रीजन भी आगे जाके पता चलेगा, लेकिन अभी आते हेवन विलेंस डिमन लॉर्ड की तरफ, जो कि अपने किसी पार का इस्तेमाल करके वो जो सारे बंदे लोग माइग्रेट कर रहे थे ना, उन लोग को देख लेता है, जो प्रेजेंस आप इन दोनों को भी महसूस हो जाता है। लेकिन यहाँ इस चीज को देख के अपना हेवन विलेंस डिमन लॉर्ड कहता है किसी इन गुड बंदे को कि एक्सपेडिशन के लिए सारे तैयारी कर लिया जाए, मतलब वही फोर्सेस को इकट्ठा करके हमला करना है। जिस वजह से साथ ही अपना हेवन विलेंस डिमन लॉर्ड कहता है कि वो खुद सैंड सी का मामला संभाल लेगा, लेकिन इस बार सारा क्रेडिट वो फैमिली के पास जाएगा। जिस वजह सुन के अपना मास वाला बंदा कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे बस एक चांस दे दीजिए, मैं इस बार गारंटेडली दोनों सेट को निपटाऊंगा। जिस वक्त लेकिन जब मैं उस तरफ अपना हेवन विलेंस डिमन लॉर्ड कहता है ये सेकेंड टाइम है जब अपना मास वाला बंदा खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा करके 17 ईयर्स पहले टैंग फैमिली के ऊपर हमला किया था, जिस हमले में वो फेल हो गया था, क्योंकि तब के टाइम के ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर पीछे से इन लोगों पर हमला कर दिया था।
वो बात तो समझ में आता है कि ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर इतने ताकतवर एक प्रेजेंस इनके प्रेजेंस के बारे में अवेयर था, इस वजह से मूव किया था। लेकिन अभी का क्या, जबकि ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर मर चुका है, फिर भी वो फेल कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब अपना मास वाला बंदा नहीं दे पाता। इसलिए अपने हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड ने सक्सेशन राइट को ही इससे छीन लिया। जिस बात सुन के उसका खुद का सन आके कहने लगता है किस तरह बैटल फील्ड में वो इकलौता वीकनेस बन गया था, जिस वजह से अपना मास वाला बंदा हरा है। इसलिए एज अ फादर के तौर पे और लॉर्ड के तौर पे अपने हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड को एक चांस देना चाहिए। जिस बात के लेकिन जब में उस तरह अपने हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड कहता है कि क्या सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए उसने अपने हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड के रास्ते को टोका। चल, अगर ये बात सच है, तेरी वजह से लड़ाई को हरा है ना, तब तुझे इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। ये बात बोल के अपने हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड ने अपने सन के ऊपर अटैक कर देता है भाई। जिस अटैक को लेकिन वंस अगेन अपना मास वाला बंदा खुद के ऊपर लेता है। जिस चीज को देख के अपना हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड डिसअपॉइंट होकर कहता है कि मैंने तुझे रेस किया था मेरे शैडो के तौर पे, लेकिन इसके बावजूद भी मेयर अफेक्शन की वजह से अपने लाइफ को तूने गिव अप कर दिया। चल, ये भी सही है, ऐसा कहावत है ना, बच्चों के सीन का सारा बोझ उनके पेरेंट्स को ही उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये है भाई, ये यंग मास्टर अपने हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड का बायोलॉजिकल सल नहीं है। जिस करे वो जब अपने मास वाले बंदे से पूछता है, तब हमें पता चलता है किस तरह पास्ट में अपने हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड ये दोनों की फेस की वजह से और ट्विंस होने की वजह से उसके एज अ शैडो गार्ड की तरफ चुना था। जबकि तब के टाइम में कई सारे बच्चों को डिमनिक कल्ट में सोल किया गया था, उनमें ये दोनों भी थे, चुना गया था। इस वजह से ये दोनों ग्रेटफुल भी थे। इसके साथ साथ इन लोगों को पील्स, डिमनिक मैनुअल्स सब कुछ दिया गया था। इसलिए ये लोग जल्दी से एक्सट्रीम डीमन रेयर में भी पहुंच गए। जिसके बाद इन लोग की ड्यूटी लगा, ये लोग अपने फेस को कवर करने के लिए रिस्पेक्टिवली गोल्ड एंड सिल्वर के मास्क भी पहने लगे और इनके लॉर्ड के पाथ में आने वाले सारे हर्डल्स को निपटाने लगे। जिस तरह अचानक एक दिन अपने हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड ने कहा कि उसके लिए, उसके पोजीशन के लिए ये अर्थ को जन्म दिया जाए। जो अब कांड जन्म देने के लिए करना था, वो कांड अपना हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड खुद ना करके अपने वो दोनों गार्ड्स को दे दिए, जो कि तब के टाइम के सरेंडर के फैमिली के डॉटर के साथ करके बच्चे जन्म दिया। जहाँ की तब सिर्फ ये एक ऑर्डर था उन लोगों के लिए, कोई अफेक्शन, इमोशनल अटैचमेंट ऐसा वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन 10 महीने बाद जब एक बच्चा जन्म लिया, जिसको पहली बार उसने जब होल्ड किया, एज अ शैडो होने के बावजूद भी उसने फीलिंग्स को डेवलप किया। वो एज अ शैडो अपने सन को सन जो नहीं कह पा रहा है, उस चीज ने उसे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फीलिंग देने लगे। वो और भी ज्यादा अपने बच्चे को अपना बच्चा कहना चाहता था, जो कि वो कर नहीं पाया। इसलिए उस दिन ही उसने खुद के साथ एक प्रॉमिस कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका सन लॉर्ड बने या ना बने, वो अपने पूरी जिंदगी लगा देगा उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो वो एग्जैक्टली किया, अपने बच्चे को बचाया और खुद मर गया। तो यार डीमनिक कल्ट में भी इस तरह की चीजें चलती है। जिस बात को छोड़ के अभी क्या होगा, ये चीज जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने यंग बेहोश से मतलब होश आ चुका है उसका, तो वो किस तरह हेवन विलेंस डीमन लॉर्ड के फाइट करेगा, इसी चीज को देखने में तो सबसे ज्यादा मजा आएगा। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए बोले तो बाय।